नई बहू के पाँव अशुभ हैं। दीदी दीजिए ना, पराठे मैं बेल देती हूँ। कहते हुए पूनम अपनी जेठानी निम्मी के हाथ से बेलन लेने लगी। अरे नहीं पूनम, मैं कर लूँगी, तुम अपना नॉवेल पूरा कर लो, इस समय तो तुम पढ़ती हो। कहते हुए निम्मी ने पूनम के हाथ से बेलन ले लिया और पराठे बेलकर सेकने लगी। पूनम को अच्छा नहीं लगा, धीरे से बोली, दीदी आप तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती, क्या मैं पराई हूँ? मेरा भी दिल करता है कि आप सबके साथ हंसूं, बोलूं, आपका हाथ बटाऊं, लेकिन आप तो नहीं रे, तो हम सबको बहुत प्यारी है। देखती नहीं, पापा जी सबसे तेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। निम्मी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हल्की सी चंपत लगा दी। तो फिर दी, चिंटू और पीहू मुझसे दूर क्यों रहते हैं? पूनम रुआसी हो गई। इसकी कोशिश तो तुझे ही करनी होगी ना, मुझे सोचती हुई वह अपने कमरे में चली गई। पूनम ठाकुर परिवार की छोटी बहू थी। उसके ससुर रमेश ठाकुर की शहर के मेन मार्केट में कपड़े की बड़ी दुकान थी। लगन और त्योहारों के अवसरों पर तो उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। पत्नी मालती सुघड़ गृहिणी थी। अपनी तपस्या से उन्होंने अपने घर को संवारा और तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान भी बनाया। बड़ा बेटा राघव ग्रेजुएशन करके पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा और छोटा विनीत नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनकर आया तो उसने अपने शहर में ही नौकरी करना पसंद किया। उसका मानना था कि अपनों के साथ रोटी खाने में ही सुख है, दूर रहकर कोई मजा नहीं। राघव की शादी मालती जी ने अपने मायके से संबंधित परिवार में कर दी थी। बहू निम्मी उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी। पोती पीहू को हाथ पकड़कर चलना ही सिखा पाई थी कि भगवान के घर से उनका बुलावा आ गया। रमेश ठाकुर के लिए पत्नी के बिना जीवन काटना बहुत मुश्किल लगने लगा था, लेकिन सिर पर जवान बेटी माँ बैठी थी। उसी समय से निम्मी बहू पत्नी के साथ साथ देवर ननद की माँ भी बन गई थी। माही की भी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। माही की शादी के बाद निम्मी ने ससुर जी से कहा कि अब विनीत का भी विवाह कर देना चाहिए। लड़की उसी की तरह ही सुशील और शिक्षित होनी चाहिए। ठाकुर जी ने अपने मित्रों के बीच विनीत की चर्चा की। तब उनके एक मित्र ने बताया कि हमारे परिचित मुकेश जी जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। आपके विनीत को बहुत पसंद करते हैं, आप कहें तो बात चलाएं। अगले दिन ही मुकेश जी अपनी पत्नी के साथ रमेश ठाकुर जी के घर आ गए। स्वागत सत्कार के साथ मुकेश जी बोले कि हमारी दो बेटियां हैं, एक अपने ससुराल में है और दूसरी पूनम को आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें आपका विनीत बहुत पसंद है। ठाकुर जी बोले कि ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन हमारा परिवार मध्यवर्गीय है और आप लोग रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से बनते हैं। ठाकुर जी, हमें तो आपका परिवार पसंद है, आप भी एक दिन आकर हमारी बेटी से मिल लीजिए। मुकेश जी की पत्नी बोली। राघव और निम्मी ने भी उनकी बात का समर्थन किया तो अब रमेश बाबू को ना कहने की कोई गुंजाइश ही ना थी। 2 दिन बाद रमेश बाबू भी सब परिवार मुकेश जी के घर पहुंच गए। विनीत और पूनम ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और महीने भर बाद शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। इस तरह पूनम ठाकुर परिवार की छोटी बहू बन गई। ससुराल में पूनम को बहुत प्यार मिला। जेठानी के बच्चे भी उससे हिल मिल गए थे। शादी के 6 महीने बाद न जाने कैसे उसके ससुर के कारोबार में घाटा होने लगा। कल तक जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, वहां सन्नाटा सा छाया रहने लगा। व्यापारियों का भुगतान करने के लिए रमेश को कर्ज लेने पड़ गए। उस समय पड़ोसी रिश्तेदार उसके ससुर को कहने लगे कि आपकी नई बहू के पांव अशुभ हैं। उसके कदम घर में पड़ते ही आपकी दुकान में तो कर्जदारों की लाइन लग गई। जवाब में ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो लगी ही रहती है,
बहू के आने से भला इसका क्या संबंध। और मेरी दोनों बहू मेरे घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी कभी अशुभ नहीं होती। घर में जब आर्थिक तंगी होने लगी तब निम्मी ने एक्स्ट्रा खर्चा में कटौती करनी शुरू कर दी। पति को अपने जेवर देते हुए वह बोली कि किसी का उधार सिर पर रखना उचित नहीं है, इन्हें बेचकर सब चुका दीजिए। बच्चे कुछ मांगते तो वह प्यार से समझा देती थी। ये सब देखकर पूनम को लगा कि कहीं मुझसे भी जेवर ना मांग ले। बस तभी से उसने सबसे किनारा करना शुरू कर दिया। वह अक्सर मायके में ही रहने लगी। उसकी मम्मी ने उसे समझाया भी कि इस दुख की घड़ी में तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, परंतु उसने हंसकर टाल दिया। मायके पर आई विपत्ति को सुनकर माही भी आई। पूनम उसके साथ भी ठीक से पेश नहीं आई। पूनम का नकारात्मक रवैया देखकर विनीत ने उसे समझाने का प्रयास किया कि हम सब एक परिवार हैं और दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे का संबंध बनाना चाहिए। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से भाई भाभी को कितना दुख पहुंचता होगा, सोचा भी है। लेकिन पूनम ने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया। दुख की इस घड़ी का सामना रमेश ठाकुर के परिवार ने एक साथ मिलकर किया और कुछ महीने बीतते बीतते फिर से उनके दुकान पर रौनक होने लगी। ग्राहकों की भीड़ होने लगी और व्यापारियों का कर्जा भी चुक गया। उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे पर फिर से खिल उठे। अब पूनम भी सभी के साथ मेल मिलाप करने लगी, लेकिन चिंटू और पीहू उससे किनारा करने लगे। वह किचन में जाती तो निम्मी मुस्कुराकर कहती, रहने दे छोटी, तू आराम कर। विनीत भी उससे खींचे खींचे से रहने लगे थे। उसने विनीत से पूछना भी चाहा, लेकिन वह कतरा कर ऑफिस चला जाता। एक दिन जब पूनम मायके गई तो बेटी का उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी पूछ बैठी। तब उसने रोते रोते बताया कि घर में कोई उससे बात नहीं करता और तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि खुशियों का पैसों से कोई संबंध नहीं होता। अपनों का साथ और प्यार मिले तो हर दुख सुख में बदल जाता है। वो देख रश्मि को कैसे अपनी ननद को दिलासा दे रही है और तूने क्या किया, अपने ससुराल वालों को विपत्ति की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। भौतिक वस्तुएं तो क्षण भर का सुख देकर फिर दुख का कारण बन जाती हैं। देख बेटी, सच्चा सुख तो अपनों का साथ निभाने से ही मिलता है। पूनम ने देखा कि रश्मि फोन पर बोल रही थी। जी आप चिंता तो ना को करो, मनु अपने मामा जी की इकलौती भांजी है। तमे भाई ने सब इंतजाम कर लिए हो और हम भी मैडम जी, उससे अब सुना नहीं गया। अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैंने खुद अपनी खुशियों में आग लगाई है। बेटी की आंखों से आंसू पोंछते हुए भी बोली, सुख दुख तो हमारे हाथ में होता है बेटी। एक बार तू उनके जैसा उदार बन के तो देख, फिर तुझे सुख की अनुभूति होने लगेगी। अपनों की तरफ अपनी बाह तो फैला। अपनी माँ की बातों को गांठ बांधकर पूनम जब अपने ससुराल आई तो जेठानी का हाथ बटाना चाहा और उनसे अपना दुख साझा किया। जवाब में निम्मी ने उससे कहा कि पहल तो तुम्हें ही करनी। अब वह सोचने लगी कि पहल मुझे मम्मी कहती हैं अपने हाथ में, लेकिन कैसे। तभी उसे कुछ याद आया तो उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। फिर तो वह अपने अभिमान में जुट गई। उसने अपने पर्स से 2 डेयरी मिल्क निकाले और बच्चों के कमरे में गई। चाची को देखकर दोनों मुस्कुराए। फिर कुछ याद आते ही नजरें झुका कर ली और अपने अपने पाठ याद करने लगी। चिंटू एक कविता याद कर रहा था। पूनम उसके साथ साथ बोलने लगी, बच्चे हैं ना, कब तक अपनी चाची से रूठे रहते हैं। चॉकलेट देखकर अपनी चाची से
लिपट गए। तब उसे लगा जैसे धरती पर ही उसे स्वर्ग सा सुख मिल गया हो। अगले दिन से तो पीहू कहने लगी, चाची मेरे लिए चीज़ सैंडविच बनाइए, और चिंटू कहता मेरे लिए पनीर सैंडविच। पूनम किचन में नाश्ता तैयार करती और निम्मी उसे प्यार से निहारती। घर का खुशनुमा माहौल देखकर ठाकुर बाबू तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जैसे एक लंबी काली गहन दुखों वाली रात के बाद उनके घर में सुख के सवेरा का आगमन हुआ हो। एक दिन माही आई हुई थी। उसने पूनम से कहा कि भाभी पालक कढ़ी बनाइए ना, पापा को बहुत पसंद है। वह बेसन घोल रही थी कि तभी उसके मायके से फोन आ गया। उसके हाथ तो बेसन से सने हुए थे। उसने माही से कहा कि वीडियो कॉल ऑन कर दें। स्क्रीन पर मम्मी को देखते ही वह चहक उठी, मम्मी देखिए अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ की आंखें खुशी से छलछला उठी। बेटी मायके से अधिक अपने ससुराल के सुख दुख और उसके महत्व को समझे। यही तो हर माँ बाप चाहते हैं। यह सच है कि अपनों का साथ हो तो इंसान हर दुख का सामना हंसते हंसते कर लेता है, और यह भी सच है कि अपने रूठे हों तो हर सुख फीकी लगता है। पूनम ने अपने प्यार व समर्पण से रूठों को मनाकर अपने दुख को सुख में तब्दील कर लिया, क्योंकि सुख दुख तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है। लेकिन पूनम ने जो गलती की थी उसको एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारा भी। हमारी सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि अगर आपसे गलती हुई है तो उसको मानो और सुधारने की कोशिश करो।